हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कल यानी कि 11 जून को यूपीएससी ने अपना जो प्रीलिम्स का रिजल्ट था वो डिक्लेयर कर दिया है और उसमें से 14,161 स्टूडेंट्स को मेंस लिखने का मौका मिलेगा। बट ये रिजल्ट इतना ज़्यादा शॉकिंग क्यों है? क्या नया ट्रेंड आपने देखने को मिला है? ठीक है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, आपने अपना रिजल्ट चेक कर ही लिया होगा। अगर आपका हो रहा है मेंस के लिए तो वेल एंड गुड, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है तो वेल एंड गुड फॉर यू। बट जिन बच्चों ने प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ इन सेंस हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो क्लियर नहीं कर पाए प्रीलिम्स, ये उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप सोच रहे होगे कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बात नहीं है, यहाँ पे ये लाखों बच्चों की बात है। ठीक है, लाखों बच्चों की बात है। यूपीएससी की ट्रांसपेरेंसी, यूपीएससी की जो अकाउंटेबिलिटी है उस पर क्वेश्चन हो रहा है। क्यों हो रहा है क्वेश्चन? मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, शायद आप भी इस बात से एग्री कर सकते हैं या आप डिनाई भी कर सकते हैं। इट्स टोटली योर ओपिनियन, बट आपका क्या ओपिनियन रहता है आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो कल रिजल्ट आ चुका था, कल मैंने वीडियो बनाया 6:30 अराउंड। उसके मतलब मैं बोल ही रही थी कि कुछ ही देर में आ जाएगा रिजल्ट, 15 to 20 मिनट्स में 7 बजे से पहले रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अगर आप फेल हो गए प्रीलिम्स में, अगर आप क्लियर नहीं कर पाए हैं प्रीलिम्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने फ्यूचर अटेम्प्ट्स को लेकर के, या फिर आपको करना भी चाहिए यूपीएससी या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब लूपहोल्स क्या है जिसकी मैं बात कर रही थी कि ये रिजल्ट जो है इतना ज़्यादा शॉकिंग क्यों है। ठीक है, मेरे पास कल एक मेरी फ्रेंड का कॉल आता है रिजल्ट आने के बाद। वो बोलती है कि यार देखो, मेरे तो मैं 97.5 कुछ मार्क्स उसके आ रहे थे जीएस में, एंड 76 पॉइंट कुछ मार्क्स 8 मार्क्स उसके सीसैट में आ रहे थे, बट शी वॉज अनेबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। भाई तो कितनी कट ऑफ रही है, क्या हुआ है? जब मैंने अपनी कट ऑफ वाले वीडियो में बोला था कि 90 प्लस कट ऑफ रह सकती, तो बहुत लोगों ने बोला कि अरे क्या मजाक कर रही हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। बट कट ऑफ इस बार ज़्यादा रही है, पता नहीं क्यों रही है, मुझे भी नहीं पता, बट कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही रही है एज पर द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो अब उसका तो क्लियर नहीं हुआ इतने मार्क्स आने के बावजूद भी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस उठते हैं, मेरे दिमाग में उठते हैं, बहुत सारे मेरे जैसे लोगों के दिमाग में उठते ही होंगे कि भाई जो क्वेश्चन पेपर होता है हमारे यूपीएससी का, इतना बड़ा, इंडिया का इतना बड़ा टफेस्ट एग्जाम है, उसमें आपकी सील क्यों नहीं होती है? ठीक है, जबकि हम अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जाते हैं या अदर पीसीएस का एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें सील होती है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पेपर लॉक होता है, उसको सील को आपको कट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन पेपर ओपन कर पाते हैं। भाई तो इतने बड़े एग्जाम में आपकी सील क्यों नहीं है? ठीक है, इतना डिले क्यों हो गया? मतलब 2-4 दिन का डिले हो गया, कोई मीटिंग भी होती है कल। ठीक है, तो क्या चीज़ हुई, ऐसा क्या हुआ कि भाई डिले हो रहा है आपके रिजल्ट में? ठीक है, और भाई कुछ एस्पिरेंट्स, बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे एस्पिरेंट है जिनके 95 प्लस आ रहे हैं जीएस में, जैसा कि मेरी फ्रेंड के साथ ही होता है। ठीक है, एंड 75 प्लस आ रहे हैं सीसैट में, तब भी दे आर नॉकड आउट, तब भी दे आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। तो क्यों भाई? 67 जो मार्क्स है आपका सीसैट में, उतना आना चाहिए, तो आप क्लियर कर लेते हैं सीसैट। अब क्या कट ऑफ रही, क्या नहीं रही, बट 95 प्लस मार्क्स बहुत सारे लोग कह रहे हैं। माई फ्रेंड, भाई उसके 97.5 या 7 मार्क्स हैं, बट शी वॉज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स। ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया। ये सारे सवाल मेरे ही मन में आते हैं, और भी लोगों के मन में आते होंगे, मेरे मन में तो आते हैं ये सारे। व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग ऑल्सो, तब भी ये सवाल मेरे मन में आते थे। जब मैंने यूपी पीसीएस का एग्जाम पहली बार दिया, तब भी मैंने सोचा भाई यार इसमें तो सील है, यूपीएससी वाले में तो होती ही नहीं है यार। बट हाँ, रिजल्ट वगैरह की बातें और ये सारी बातें जो हैं, ये तो अभी ट्रेंड में आई हैं, ये तो अभी देखने को मिला। जो होना था वो तो हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए? कल आपका रिजल्ट आ गया है, ठीक है, जिनका हो गया वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। यू शुड फोकस ऑन योर ऑप्शनल, ऑन द एथिक्स पेपर एंड ऑन द मेंस एग्जाम के जो भी आपके आंसर राइटिंग चीज़ें होती हैं उस पर आपको फोकस करना चाहिए। बट रिजल्ट आ गया, रिजल्ट का आउटकम क्या रहा? भाई रिजल्ट के 2 ही आउटकम होते हैं। 4 लोगों का रिजल्ट जो है वो लटका हुआ है, मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से वो रोल नंबर्स हैं, शायद यहाँ पे मेंशन है। हाँ देखो, द रिजल्ट ऑफ द 4 कैंडिडेट्स विद रोल नंबर इतना इतना इतना। अगर तुम्हारा किसी का है इसमें रोल नंबर तो देख लो, इनको विदहेल्ड करा गया है फाइनल आउटकम तक, क्योंकि कोर्ट केसेस वगैरह का मामला है। तो 4 लोगों का जो रिजल्ट है वो तो विदहेल्ड है। हाँ, अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आप ज़रूर से ज़रूर जो आपका फॉर्म भरना है, आपको कब तक है डेट? 16 to 25 तक है। ठीक है, सबमिशन आपको कर देना है, इसका प्लीज़ ध्यान से कर दीजिएगा, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिल पाता है। मीन वेरी ऑनेस्ट टू यू। ठीक है, 200 रुपीज़ की जो फीस है वो आपको करनी है। एंड हाँ, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ भाई SC ST, अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फीस नहीं है। ठीक है, चलो कमिंग ऑन टू आवर टॉपिक कि भाई आउटकम क्या रहा। कुछ बच्चों ने क्लियर कर लिया, जैसा कि हमने देखा 14,000 प्लस स्टूडेंट्स ने जो है वो क्लियर कर लिया है प्रीलिम्स का एग्जाम, 14K प्लस स्टूडेंट्स से, बट मेनी कुडेंट।
भाई कुछ ही नहीं क्लियर करा है, बट बहुत सारों ने तो नहीं क्लियर करा है। अगर इतना बच्चा एग्जाम दे रहा है सपोज तो उसमें से कुछ पार्ट है, इतना ही लोगों ने क्लियर करा है एग्जाम, बट मेनी कुडंट मेक, उन्होंने नहीं कर पाए क्लियर एग्जाम। तो उनको क्या करना चाहिए भाई, उनको करना चाहिए एनालाइज। ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे कि हमें क्या एनालाइज, ये ना मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटा सा रख करके सोचा है कि यार ज़्यादा क्रिस्प रखूँ इस वीडियो को, ज़्यादा लॉन्ग ना करूँ। मुश्किल से 10-12 मिनट हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका टाइम लेना, मैं आपको सिंपैथी नहीं देना चाहती हूँ, मैं आपको अपना आईना दिखाना चाहती हूँ, मिरर दिखाना चाहती हूँ कि भाई कहाँ तुमसे गलती रह गई, क्या यूपीएससी ने भी कुछ गलत करा है। ये सारी बातें तो मैंने कर ली आपसे। भाई कुछ क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी ने ड्रॉप कर दियो, आपने जो मैच करे हो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से, आपके हिसाब से तो आपने +2 कर लिए हो या +2.5 कर लिए हो जीएस में, बट यूपीएससी ने वो क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दिया हो, तब क्या होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है हुआ हो। ठीक है, अब जिनका लास्ट अटेम्प्ट था 2025 में, मतलब जो नहीं क्लियर कर पाए, जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, जो नहीं क्लियर कर पाए हमारा फोकस उन पे है, ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, भाई आई एम वेरी सॉरी, बट अब तो कुछ नहीं हो सकता है, आपको कुछ और एरियाज पे फोकस करना चाहिए, अपने पॉजिटिव्स देखने चाहिए आपको कि आप किस फील्ड में जाकर के बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है यूपीएससी आपके लिए नहीं बना था, और अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ परेशान होंगे और अपने पेरेंट्स को भी परेशान करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ मैं आपसे यही विनती करती हूँ, यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ परेशान मत होइए, अपने पॉजिटिव्स को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और दूसरे अगर किसी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, हो सकता है आप बिजनेस के लिए बने हो। और अगर आप ये सोचेंगे कि, मैं तो बोलती हूँ ना, अगर आपका नहीं क्लियर हो रहा तो किस्मत पे दोष डाल दो, भाई मेरी किस्मत ही नहीं थी, मेरा नहीं हुआ। अगर आप ये सोचते रहो कि मेरी कुछ कमी थी, मैं कुछ और अच्छा कर सकता था, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। ठीक है, बोल दो कि मेरी किस्मत में नहीं था, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, तो आप शायद थोड़ा सा कम परेशान होंगे। ठीक है, बट हाँ बाबा, जिनका जो है लास्ट अटेम्प्ट 2026 में है, मतलब अगले साल है 2026 में जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर भाई लास्ट तक आना ही बहुत मुश्किल बात होती है, कुछ लोग तो 1-2 अटेम्प्ट में ही हार मान जाते हैं, बट लास्ट तक आना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने स्ट्रेंथ पे। ठीक है, अपना बेस को मजबूत करने के लिए आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है एक्चुअली में। ठीक है, आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है। क्या करना है आपको सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं बोलूँगी अब रिजल्ट देखने के बाद आपसे, मैं अब ये नहीं बोलूँगी जो मैं पहले बोलती रहती थी कि आप पहले दिसंबर तक मेंस पढ़िए, नहीं, अब आपको करनी है अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का मतलब होता है कि आप मेंस प्लस प्रीलिम्स प्लस करंट अफेयर साथ साथ लेकर के चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको मेंस का पढ़ना है दिसंबर तक, फिर आप जनवरी से प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएंगे, नहीं, आपको अभी से ही पढ़ना है। कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आप ये देखो कि उसमें मेंस से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर में अगर कोई टॉपिक है तो उसे तुम कैसे को रिलेट कर सकते हो प्रीलिम्स और मेंस के साथ। ठीक है, इस तरह से अब आपको अपनी पढ़ाई को डाइवर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एथिक्स में भी अगर कोई सपोज न्यूज़ में टॉपिक चल रहा है, तो एथिक्स आप अपना जो केस स्टडी है उसको वहाँ से सॉल्व करो। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लो अपने लिए। ठीक, ये बात आपको समझ आई यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनके लिए भी हेल्पफुल रह सकता है। व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव। अब ये जो नेक्स्ट मूव वाला टॉपिक है ना, ये जो है जो 1-2 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, 1-2 अटेम्प्ट्स में फेल हो चुके हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस वीडियो इज फुल्ली डेडिकेटेड टू द फेलियर्स, जो फेल हो चुके हैं, जो क्लियर नहीं कर पाए। क्लियर कर लेते हैं वो तो आगे बढ़ जाता है लाइफ में, पर जो फेल हो जाते हैं ना, उनके लिए सेटबैक होता है, उनको रीस्टार्ट करने में टाइम लगता है, बिकॉज उनका दिल टूट जाता है एक्चुअली। क्योंकि कुछ लोग ऐसे सोच के बैठते हैं कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा या करूंगी एग्जाम, बट जब नहीं होता है तो उनका रियलिटी से सामना होता है। बट अब आपको क्या करना है, कोई भी जो 1-2 बार फेल हो चुके हैं वो समझ सकते हैं इस बात को, कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, कोई बात नहीं, और मेहनत करो, और स्ट्रेंथ लाओ अपने अंदर, अपनी ईमानदारी से मेहनत करो, समझो कहाँ कमी रह गई तुमसे और आगे बढ़ो। एनालाइज करो अपने वीक पॉइंट्स को, जहाँ पे तुम फेल हो गए। क्या तुम्हारा जीएस अच्छा था या सीसैट अच्छा था। ठीक है, अगर तुम जीएस में 100+ मार्क्स ला रहे हो, सपोज 100+ मार्क्स ला रहे हो, तो जीएस में हो सकता है तुम्हें कम मेहनत करने की जरूरत हो आगे या फ्यूचर अटेम्प्ट्स में, बट सीसैट में सपोज यू आर स्कोरिंग 36 मार्क्स, सपोज भाई तुम कट ऑफ से कितना दूर हो, कट ऑफ के लिए भी तुम्हें 67 मार्क्स चाहिए, तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द सीसैट पोर्शन भाई। ठीक है, सीसैट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें मेहनत करने की, क्योंकि दिस इज क्वालिफाइंग, इसमें आती है कट ऑफ। ठीक है, तो पहचानो कि गलती तुमसे कहाँ हो गई।
क्या तुमसे जीएस में कम मेहनत कर पाए तुम? क्या तुम सीसैट में कम मेहनत कर पाए? तो ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी ना तुम्हें, ये तुम खुद से समझोगे। ठीक है, और अगर किसी ने क्लियर करा है प्रीलिम्स तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट जिनका नहीं हुआ मैं तो उनको मेजोरिटी समझ के चल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं तो उन्हीं से बात कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस, भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या था एक्चुअल क्वेश्चन पेपर जब तुम्हारे सामने आया? तो क्या तुम क्वेश्चन पेपर में एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के ही देख के डर गए? तुम तभी हार मान लिया तुमने? ठीक है, तभी तुम डर गए। ऐसा हुआ क्या तुम्हारे साथ जब तुमने क्वेश्चन पेपर देखा पहली बार? ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं ना उनके साथ बहुत होता है, क्योंकि वो अभी तक मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं, वो हल्के में ले रहे होते हैं मॉक टेस्ट को। एक्चुअल उनका सामना हो जाता है यूपीएससी के पेपर से। ठीक है, तो क्या कॉन्फिडेंस था? तुम डगमगा गए? ठीक है, ऐसा हुआ क्या तुम्हारे साथ? तो आगे आने वाले फ्यूचर अटेम्प्ट्स में तुम्हें बात समझनी पड़ेगी और बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। कहाँ तुमने लैक करा? क्या तुमने सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा? भाई हमें एक्चुअली में प्रीलिम्स क्लियर करना था, बट यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे थे वो कंसेप्चुअल थे। इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ ताकि जो आपका कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। वो कंसेप्चुअल थे। कंसेप्चुअल तुम्हारे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से नहीं आएगा, तुम्हें जो मेंस के टॉपिक्स हैं, जो अच्छे से तुम्हारा बेस है उसे मजबूत करने से आएगा। ठीक है, तुम अभी तक मॉक टेस्ट कर रहे थे और जब तुम्हारे सामने एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आया तो उसमें क्या डिफरेंस तुम्हें देखने को मिला? मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो एक्चुअली यूपीएससी का लेवल नहीं मैच कर सकता है। या तो वो ज़्यादा होगा या कम होगा, बट एक्चुअल लेवल नहीं मैच कर पाता है। तुम इस बात से एग्री करते हो या नहीं? क्या प्रीलिम्स के एक दो दिन पहले तुम्हारे मन में ये डाउट आने लगा था कि यार होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, यूपीएससी तो मेरा सपना है और नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरी दुनिया तबाह हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम, टेक इट एज एन एग्जाम। एग्जाम की तरह लो इसे, जिंदगी और मौत का सवाल नहीं होता है कहीं पे भी। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बिना कंप्लीट करे सिलेबस को क्या तुम एग्जाम देने पहुंच गए थे? तुमने पॉलिटी का जो आधा है, सपोज हाफ ऑफ द पॉलिटी तुमने कवर करी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह तक कवर करा था, बट तुमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट तुम पढ़ ही के नहीं गए थे? क्या ऐसा करा तुमने? ये गलती करी तो तुमने करा है पाप, ये तुम्हें नहीं करना है। कंप्लीट करना है तुम्हें सिलेबस को, बट एटलीस्ट 100% सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता, बट उतना तो करना है ना तुम्हें कि तुमने एटलीस्ट पॉलिटी को कवर कराओ, हिस्ट्री को कवर कराओ, ज्योग्राफी को कवर कराओ। कोर टॉपिक्स तो नहीं छोड़े हो ना तुमने प्रीलिम्स में जाने से पहले। मुझे पता है प्रीलिम्स में एथिक्स नहीं आता, ठीक है, तो वो छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम प्रीलिम्स से महीना भर पहले, 2 महीने पहले छोड़ दो पढ़ना, बट कोर टॉपिक्स तो तुम्हें पूरे पढ़ के जाने चाहिए। ये सब कोर है। तुम्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं पता, प्रेसिडेंट नहीं पता, चले गए तुम पेपर देने के लिए? ये नहीं होता है और ये होना भी नहीं चाहिए। तुमने एक्चुअल डिमांड ही नहीं समझी यूपीएससी की। एक्चुअल डिमांड तुम कैसे समझोगे? जब तक तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करोगे तब तक तुम एक्चुअल डिमांड कैसे समझोगे बाबा यार यूपीएससी की? एक्चुअल डिमांड समझनी पड़ेगी तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, वो तुम समझोगे। क्या तुम बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करे कूद गए थे एग्जाम देने के लिए? या फिर तुम मतलब ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे अपने आप को लेकर के कि मैंने मॉक टेस्ट ही लगा रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे तो क्या हुआ? ठीक है, एनालाइज करनी करे नहीं तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही सेकंड पॉइंट में लिखा है। क्या तुमने 4 दिन पढ़ा और 3 दिन नहीं पढ़ा हफ्ते में, ऐसा तुमने करा? क्या तुम्हारी कोई प्रॉपर टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी थी? अगर तुमको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे भेज दूंगी, उसकी टेंशन मत लेना। क्या तुमने प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाया अपने लिए? प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी तुम्हारी? डेली स्केड्यूल नहीं था तुम्हारा? ऐसी गलती करी कि तुमने कभी भी जो भी मन आया उठा के पढ़ने लगे? कोई टाइम नहीं था कि इस टाइम मुझे जीएस पढ़ना है, इस टाइम सीसैट लगाना है? क्या महीनों में तुम 1 दिन 2 दिन सीसैट लगाते थे बैठ करके? क्या गलती क्या करी तुमने? अब ये सारी अगर तुमने गलती करी है तो तुम्हें ये सारी गलतियां नहीं करनी है, दोबारा रिपीट नहीं करनी है, बिकॉज किसी का लास्ट अटेम्प्ट होता है तो वो रोता रह जाता है। ठीक है, और तुम्हारे पास अगर अटेम्प्ट है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हें अपनी मेहनत के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम धोखा कर रहे हो तो तुम खुद के साथ कर रहे हो, किसी और के साथ नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम 2026 को अपना अटेम्प्ट बनाना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेंड समझना पड़ेगा यूपीएससी का। यूपीएससी कई क्वेश्चंस ड्रॉप कर रही है। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से वो क्वेश्चन का आंसर तुमने जो करा है वो सही हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी हो सकता है वो गलत हो। कि देखे गए 2024 की जो आंसर की आई उसमें 3 क्वेश्चन जो है वो गलत है। बजट वाला क्वेश्चन मतलब मॉकरी यार, अगर आपने देखा हो आंसर की तो। डोंट वेस्ट योर टाइम भाई, अपना समय मत वेस्ट करो। अभी तक तुम इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, अब वो आ चुका है। अब तुम्हें अपना समय नहीं बर्बाद करना है। एवरी अटेम्प्ट, एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ये हल्के में अटेम्प्ट लेके नहीं सोचना है। अगर तुमने तैयारी करी तभी तुम्हें अटेम्प्ट देना है। अगर तुम्हें लग रहा है कि 1 साल इनफ नहीं है तुम्हारी तैयारी के लिए, कोई बात नहीं, मत दो 2026 में, मत दो, 27 में दो जाकर के एग्जाम। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो 27 में दो, पूरा साल दो अपने आप को, समझो, मेहनत करो, तब होगा एग्जाम क्लियर। दिस इज नॉट एन ओवरनाइट जर्नी।
ये रीले रेस है, ये ऐसे मैराथन नहीं है, ये रीले रेस है। हर दिन हम आगे बढ़ते हैं, हर दिन हम समझते हैं अपनी, हर दिन सीखते हैं अपनी गलतियों से। ठीक है, मेरी एडवाइस भाई, जो भी मुझे एडवाइस देनी थी वो सारी मैं तुम्हें साथ के साथ दे चुकी हूँ। इतना ही बोलूँगी, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। तुम यूपीएससी क्लियर करोगे, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, कुछ भी बनोगे, अपने लिए बनोगे, मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं बनोगे। फ्यूचर ब्राइट करोगे, अपना करोगे, गलती करोगे खुद भुगतोगे। हो सकता है तुमने जो सपने देखे हो वो नहीं हो पाएंगे पूरे, और अगर तुमने मेहनत कर ली तो ज़रूर हो जाएंगे पूरे, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की भी नहीं होती है। तो कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, हर दिन मेहनत करोगे, हर दिन एनालाइज करोगे क्या गलतियाँ हुई, कहाँ से सीख सकता हूँ मैं, अगर मुझसे जितनी भी चीज़ें मुझसे हो सकती हैं यार वो मैं चीज़ें करती हूँ। ठीक है, और ये सारी बातें मुझे बताना तुम्हारे लिए ज़रूरी था। बहुत सारे लोग बता रहे होंगे यार ये बात ठीक है, अच्छी बात है, बट मैंने भी बता दी सारी बात जो मैं अपने लेवल से समझा सकती थी तुम्हें। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, नए हो अगर तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। पीडीएफ वगैरह किसी भी चीज़ का चाहिए तो टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन। मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ाना स्टार्ट करा है, हाँ यार ये मैं तुम्हें बता सकती हूँ, एनसीईआरटीज़ पढ़ाना मैंने स्टार्ट करा है। ठीक है, जिसमें मैं पहली बार ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, क्लास 6 के। अभी मैं 2 चैप्टर बच रहे हैं हमारे, क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। तो मैं तुम्हें कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़ाऊंगी, ज्योग्राफी की पढ़ाऊंगी 11th क्लास की, ठीक है, दोनों इंडिया और वर्ल्ड वाली, फिजिकल वाली। ठीक है, एंड उसके बाद हम हिस्ट्री की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, फिर हम पॉलिटी की भी एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे 11th क्लास की, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारा बेस बनाती है। बेस बन जाएगा तो मैं आगे एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जीसी लियोंग, ये सारी चीज़ें समझने में हेल्प होगी। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझसे बोला था कि यार दीदी आप सोसाइटी की भी पढ़ा देना। हाँ ठीक है, मैं सोसाइटी की भी पढ़ा दूंगी, बट ये पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यार कोई बात नहीं, अगर तुम फेल हो गए हो कोई बात नहीं, होता है, होता है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम परेशान होगे, 4 लोग तुम्हारे आसपास के और परेशान होंगे, लोग हंस रहे होंगे तुम पे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे होंगे, तुम्हें ट्रोल कर रहे होंगे, हर कोई करता है, कोई किसी को नहीं छोड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो वो सारी बातें। ठीक है, तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ ये सब रोना गाना पीटना, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल करने, सिंपथाइज करने नहीं आई थी, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताने और समझाने आई थी। ठीक है, बाद में मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। सीखना अपनी गलतियों से एंड ट्राई टू एनालाइज वेयर यू फेल्ड। बाय।